हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगे हुए अलंकारों के ऊपर। यदि आपके पास सिलेबस होगा तो आप सिलेबस में देखेंगे कि खंड क के अंतर्गत सीरियल नंबर 11 में अलंकारों को पढ़ना है, जिसमें अलंकारों की संख्या कुल 8 है। उन 8 अलंकारों में कौन कौन से अलंकार हैं, जिसमें है अनुप्रास, पुनरुक्ति, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। तो अलंकार भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो हमने सोचा कि इस पर एक संक्षिप्त नोट्स आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए, जिससे कि एक चीज यहाँ पर क्लियर होती है कि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो विश्वसनीय है और प्रामाणिक तौर पर आपको पढ़नी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी रखे होंगे। चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो भी अलंकार लगे हैं उन अलंकारों के लक्षण क्या हैं, उन अलंकारों की परिभाषाएं क्या क्या हैं और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, और परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन उदाहरण इंपॉर्टेंट है जो कि प्रायः पूछे जाते हैं। तो जब भी हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में भारतीय काव्य शास्त्र का अलंकार संप्रदाय भी आ जाता होगा, और उसके अंतर्गत तमाम काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं जिन्होंने कि अलंकार को लेकर परिभाषित किया है, भामा से लेकर क्षेमेंद्र तक, और हिंदी आलोचना में भी अलग अलग आलोचकों ने इस पर विचार किया है। लेकिन हम यहाँ पर बेसिक चीज को ही देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको बस जो चीजें जरूरी हैं वो समझ में आ जाए। सामान्य तौर पर जब हम अलंकार के बारे में बात करते हैं तो इसको काव्य के सौंदर्य से जोड़ा जाता है। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान अलंकार कहलाते हैं। वैसे हमने अलंकार पर अलग से भी वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप चाहें तो विस्तार से देख सकते हैं। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए मैं वहां पर नजर आऊंगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन कम समय में, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो जो भी अलंकार आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उन पर हम बात करेंगे, तो टू द पॉइंट चलते रहेंगे। अलंकार को आपको ध्यान में रखना है कि इसका जिक्र तभी किया जाता है जब हम काव्य के सौंदर्य की चर्चा करते हैं, काव्य की सुंदरता की चर्चा करते हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज तो बैठ गई होगी कि अलंकार का मतलब है कि वो सौंदर्य को बढ़ाता है, काव्य की शोभा को बढ़ाता है, जिसमें कि दंडी की जो परिभाषा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते। ठीक है, तो इस टाइप से जो परिभाषा दी गई है वो आपके दिमाग में आ रही होगी। और ये भी कहा जाता है कि अलम क्रियते इति अलंकार, जो अलंकृत या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो अलंकार का सीधे सीधे यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्याय क्या हो गया है, सौंदर्य। तो ज्यादा आपको नहीं परेशान होना है अलंकार को लेकर। अलंकार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी विचार किया और उन्होंने कहा कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसी बात को थोड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने भावों की चर्चा की है, रूप की चर्चा की, गुण की चर्चा की है और क्रिया की चर्चा की है, और इसके तीव्रता को अनुभव कराने वाले जो भी सहायक उक्ति है वही क्या है, अलंकार है। तो अलंकार को ये उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, आभूषण की तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसको उक्ति के रूप में उन्होंने देखा है। तो इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर आपने अलंकार को समझ लिया होगा कि अलंकार का सामान्यतः सौंदर्य या फिर उक्ति, जो कि किसी भी वस्तु के भाव, रूप, गुण और क्रिया को की तीव्रता का अनुभव कराने में सफल हो, तो वो अलंकार कहलाता है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं अलंकारों की जो प्रकार हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इसको लेकर अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी गई हैं। लेकिन सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और इनको समझने के लिए केवल शब्दों पर ध्यान रखना है। मतलब जो भी यहाँ पर जैसे शब्दालंकार है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें शब्द की प्रधानता होगी, जो कुछ चमत्कार होगा वो शब्द के ऊपर निर्भर होगा। अर्थालंकार में है तो इसमें जो भी परिवर्तन होगा, चमत्कार होगा, वो अर्थ के आधार पर होगा।
और कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनमें कि शब्द और अर्थ दोनों चमत्कार को पैदा करते हैं। तो मुख्य तौर पर इन तीनों अलंकारों के शाब्दिक अर्थ को आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ी सी विस्तार से इस पर बात करेंगे। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार का मतलब है कि जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहां शब्दालंकार होता है। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, यहां शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि ठीक है, शब्दालंकार में जो चमत्कार होता है वो शब्द में निहित होता है, लेकिन अगर आप किसी शब्द का पर्यायवाची या पर्याय रखने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि वहां पर चमत्कार बना रहे, तो चमत्कार खत्म हो जाएगा। वो चमत्कार नहीं रहेगा जो वास्तविक शब्द का प्रयोग होगा। यानी कि अगर किसी वाक्य में, किसी कविता में जल का जो अर्थ निकल रहा है, उसी के स्थान पर अगर आपने पानी शब्द का यूज कर दिया तो फिर हो सकता है कि वो चमत्कार न रहे जैसा कि जल शब्द रखने पर होता था। तो शब्दालंकार को तो आप समझ गए कि इसमें शब्द की प्रधानता होती है, लेकिन शब्द का पर्याय रखने पर वो चमत्कार नहीं रहता है जो कि मूल शब्द का चमत्कार उत्पन्न होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन सा अलंकार शब्दालंकार है, कौन अर्थालंकार है, कौन उभयालंकार है। तो यहां पर हमें ध्यान में रखना है कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, जिसमें है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति अवधाभास और विवक्षा। तो आप देख रहे हैं हमने एक इस पे सूत्र बनाया हुआ था अवश्य। आप जब मेरा व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए अलंकार वाला वीडियो देखेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पर तो हम संक्षिप्त नोट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अवश्य में क्या हो गया? अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष और यमक। ये चार अलंकार जो है एक तरीके से चार पिलर हैं, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इन दोनों को भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो पुनरुक्ति जिसमें लगा हुआ है वो भी शब्दालंकार के अंतर्गत ही है, और विवक्षा को भी ध्यान में रखिए कि ये शब्दालंकार है। तो कुल मिलाकर अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार हैं। उसमें है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति अवधाभास और विवक्षा अलंकार। ये जो 7-8 अलंकार हैं वो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसको अपने दिमाग में एकदम से आप नोट कर लीजिए, या नोटबुक बना रहे हो तो वहां भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से घुमाकर सवाल आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार के ऊपर। अर्थालंकार यानी कि जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो तो वहां अर्थालंकार होता है। यहां पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। ये इंपॉर्टेंट अंतर आप देख रहे हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार में। शब्दालंकार में जब आप पर्यायवाची शब्द रखते हैं तो वहां पर चमत्कार खत्म हो जाता है, लेकिन अर्थालंकार में आप देख रहे हैं कि जब आप पर्यायवाची रख रहे हैं तो चमत्कार जस का तस बरकरार है। यानी कि शब्द को लेकर इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि जो भी महत्ता है वो अर्थ में निहित है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अर्थालंकार में वो कौन कौन से अलंकार शामिल हैं। तो हमने बताया था कि अवश्य गुण सूत्र याद रखिए, अवश्य सूत्र। तो इसको अगर आप याद रख लिए हैं तो बाकी जितने भी अलंकार बचते हैं वो सब अर्थालंकार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अर्थालंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि जो अलंकार हैं ये सब अर्थालंकार है। तो अवश्य को याद रखिए कि ये शब्दालंकार है, और बाकी जितने भी अलंकार बच रहे हैं वो सभी लगभग अर्थालंकार में शामिल हैं। तो मुख्य मुख्य जो अलंकार हैं जैसे कि उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा, इन तीनों को तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि ये सब अर्थालंकार में, क्योंकि यही सब विकल्प में रहते हैं और आपको छांटना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं उभयालंकार के ऊपर। उभयालंकार, उभय का मतलब आप जानते हैं कि ऐसा अलंकार जिसमें दोनों चीजें शामिल हो, यानी कि बात हो रही है शब्द और अर्थ को लेकर ही। जो भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसमें शब्द और अर्थ की ही महत्ता है। ठीक है, तो यानी कि उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों मौजूद होगा तो वो उभयालंकार कहलाएगा। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो जहां अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए तो वहां पर उभयालंकार होता है। ऐसे अलंकारों में एक अलंकार की बात की गई है, वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है वो उभयालंकार की श्रेणी में आता है, क्योंकि श्लेष शब्द के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर इसका विभाजन भी किया जाता है। श्लेष मतलब होता है चिपकना। ठीक है, तो ये शब्द पर भी जाकर चिपक जाता है और अर्थ पर भी जाकर चिपक जाता है। इसके उदाहरण पर हम बात करेंगे।
श्लेष अलंकार हालांकि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते समय श्लेष अलंकार जरूर पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखना है कि श्लेष अलंकार जो है वो उभयालंकार है। अगर मान लीजिए विकल्प में उभयालंकार नहीं रहता है तो कौन सा अलंकार होगा? जी बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं, ये शब्दालंकार होगा। क्योंकि हमने अभी एक सूत्र बताया था आपको, अवश्य नाम का सूत्र। अवश्य में हो गया अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष और यमक। ठीक है, इसके अतिरिक्त दो और हैं जिसमें पुनरुक्ति शब्द लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त एक और याद कर लीजिए, विप्सा। बाकी आप पूरे शब्द अलंकार को आराम से अपने दिमाग में रख लिए। कई बार क्या होता है कि जब आप नई चीजों को याद कर पाते हैं तो दोनों चीजों को न याद करके किसी एक चीज को याद कर लीजिए। जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक को याद करिए कि महाप्राण जो 24 है। इसी तरीके से सघोष अघोष में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक को याद कर लीजिए। यहाँ पर आप शब्दालंकार अर्थालंकार को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को ही अपने दिमाग में रख लीजिए। तो उम्मीद है कि आप शब्दालंकार को जरूर रख लिए होंगे और चीजें एकदम से आपके आजीवन क्लियर रहेंगी, आपको बिल्कुल भटकना नहीं पड़ेगा और इस लेक्चर को आप बारंबार याद रखेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो हमने समझाने का प्रयास किया अलंकार क्या है, अलंकार के प्रकार क्या है, कौन कौन से प्रकार हैं और उनके शाब्दिक अर्थ को बताने का प्रयास किया और उसमें कौन कौन से अलंकार शामिल हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्रमशः आपके पाठ्यक्रम के आधार पर जो भी अलंकार पढ़ने हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहला जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। सामान्य तौर पर अनुप्रास अलंकार जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा ही इजी लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वो अनुप्रास अलंकार होता है और लगभग ये हर कविता में आपको देखने को अप्रत्यक्षतः मिल ही जाता है। तो अनुप्रास अलंकार बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ये कठिन तब हो जाता है जब हम इसके भेदों को पढ़ना शुरू करते हैं, तब थोड़ा थोड़ा सा हमें बारीकियों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास के ऊपर। अनुप्रास अलंकार की जब परिभाषा हम देते हैं तो यही देते हैं कि जहां वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि च वर्ण की आवृत्ति हुई कई बार, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ल की भी आवृत्ति हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो रहा है। यहाँ पर समान वर्णों की आवृत्ति मतलब बार बार इसमें क्या हो रहा है, दोहरा हो रहा है, वो आ रहे हैं। एक से अधिक बार अगर प्रयुक्त हो रहे हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो उदाहरण भी आपने देख लिया। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि अनुप्रास के कुल कितने भेद किए गए। अब हो सकता है कई विद्यार्थी बोल दें कि भेद और प्रकार में क्या अंतर है, तो इसको लेकर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस संख्या को याद कर लेना कि ये 5 प्रकार का होता है। क्योंकि दिमाग लगाएंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, इसलिए आप ध्यान में रखिए कि अनुप्रास के 5 भेद होते हैं या फिर 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो सब में प्रास प्रास लगा हुआ है, बस शुरू के जो शब्द हैं उसमें अंतर, और वही अंतर उनकी परिभाषाओं में भी है। तो अनुप्रास के कितने भेद हैं? 5 हैं। और कौन कौन से अनुप्रास हैं उनको आप अपने दिमाग में रख लीजिए, छेका, वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्या, लाटा। ठीक है। कई बार परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव में कोई दूसरा नाम जिसमें प्रास शब्द लगाकर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि अनुप्रास नहीं है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, इसलिए इन 5 को अपने दिमाग में रख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि छेकानुप्रास क्या है। छेकानुप्रास यानी जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे रिझी रिझी रहसी रहस हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। यहां पर क्या है कि जो आवृत्ति हो रही है वो स्वरूप और क्रम के आधार पर हो रही है। रिझी रिझी रहसी रहस हंसी हंसी, सांस भरी आंसू भरी, ठीक है। आप देख रहे हैं भरी भरी शब्द भी आ रहा है इसमें, कहत दई दई। तो क्या हो गया, ये छेकानुप्रास हो गया, यानी कि अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो तो क्या हो गया, छेकानुप्रास अलंकार हो गया। अब दूसरा अलंकार है वृत्त्यानुप्रास। जहां वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं। अब यहां पर ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षाओं में बस इतना दूर आ जाता है कि अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति
होती है तो वहां पर कौन सा अनुप्रास होता है, और उसमें वही पांचों में से चार ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और फिर आप याद करने लगते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति जहां होती है वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर उदाहरण है जो कि आप सभी को याद होगा, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। आप देख रहे हैं कि वर्णों की बार अनेक बार हो रही है। जैसे क की आवृत्ति हुई है तो अनेक बार हुई है, अलग अलग तरीके से भी हुई है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि छोटा ऊ स्वर की भी हो रही है तो अलग अलग और अनेक बार हो रही है। ठीक है, कोई भी वर्ण आप देख रहे हैं तो खासतौर से यही पंक्ति ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनि, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, वैसे सामान्य तौर पर तो अनुप्रास अलंकार है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, इसी की तरह आप देख रहे हैं तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर भी वृत्त्यानुप्रास है। एक और उदाहरण है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, स की आवृत्ति आप देख रहे हैं कि कई बार हो गई, ए की आवृत्ति अनेक बार हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से वृत्त्यानुप्रास आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, छेकानुप्रास भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत। श्रुत्या शब्द श्रुति से ऐसा लग रहा है कि बना हुआ है, श्रुति मतलब सुनना। श्रुत्यानुप्रास यानी कि जहां किसी एक ही स्थान, उच्चारण स्थान, इसको इसमें ध्यान में रखा जाता है। उच्चारण स्थान जैसे कंठ तालु आदि से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। तो श्रुत्यानुप्रास में खासतौर से हो सकता है कि यही परिभाषा ये पूछ दी जाए कि जिस अलंकार में उच्चारण स्थान को महत्व दिया जाता है, कंठ तालु से वो उच्चरित होता है और वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये श्रुत्यानुप्रास है। सुना सुना अनुप्रास, ऐसा लग रहा है कि मैंने सुना है इसके बारे में कि जहां कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान से वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब उदाहरण के लिए, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही, जैसे आप देख रहे हैं कि त यहाँ पर दंत आपको दिख रहा है, स दंत दिख रहा है, द दंत दिख रहा है, स दंत, तो एक ही उच्चारण स्थान से अनेक बार वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। स द त तीनों क्या है? दंत उच्चारण स्थान से लिए गए हैं। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे इसमें सब में लगा हुआ। ठीक है, खासतौर से तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो इसमें क्या है कि एक ही स्थान, चाहे वो कंठ से पूरे वर्ण हो, चाहे तालु से हो, चाहे दंत से हो, चाहे मूर्धा से हो, चाहे ओष्ठ से हो, क्योंकि उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 5 है, जिसके बारे में हमने पहले ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत विचार कर लिया है। अगर आपके पास समय हो तो जरूर जाकर देखिए। देखिए, ये इस ऐसे चैनल पर आप लोग जुड़े हैं कि इस पर तमाम मैटर्स उपलब्ध हैं, बस आपको समय देना है, आपको मेरे ऊपर विश्वास करना है और प्रेम करना है, क्योंकि विश्वास है तभी प्रेम है, और जब प्रेम करेंगे तो आपका मन लगेगा। नहीं तो मेरे उच्चारण को आप ध्यान में रखेंगे, मेरे चेहरे को ध्यान में रखेंगे, मेरे अन्य सामाजिक चीजों को ध्यान में रखेंगे, तो हो सकता है कि आपका मन भटके इधर उधर। मुझे एज ए टीचर के रूप में देखिए, एज ए आप देखिए कि मैं आपके भलाई के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने बता दिया कि ये मैं पैशन के थ्रू काम करता हूँ, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, थोड़ा सा स्नेह रखेंगे तो जो मेरी निगेटिव चीजें हैं वो भी क्या होंगी? दूर हो जाएंगी। कई बच्चों ने कमेंट्स किया कि आपके उच्चारण में प्रॉब्लम है, तो जब उच्चारण, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बहुत विशुद्ध तरीके से अपनी बातों को रखता है? आप देखते हैं कि ज्यादातर यूट्यूब चैनल पर वही बहुत फेमस है जो गाली गलौज की शैली में पढ़ाता है, जो कुछ भी तरीके से पढ़ाता है, लोग उसके बहुत ज्यादा फैन है। लेकिन जो टू दी पॉइंट पढ़ाता है, जो आपको कुछ देना चाहता है और सिंसियरली पढ़ाता है, लोग अच्छी चीजों को देर से समझते हैं, और उसी चीज में मैं भी विश्वास रखता हूं, क्योंकि कबीर को भी लोग बहुत जल्दी से नहीं समझ पाए, प्रेमचंद भी जब लिख रहे थे तो उनको भी नहीं लोग समझ पाए, निराला भी जब लिख रहे थे तो उनकी कविता को वापस कर दिया गया, मुक्तिबोध को भी लोग ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, धूमिल को भी नहीं समझ पाए।
तो जो भी चीजें अच्छी होती हैं उनको लोग देर से समझते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं। तो ऐसे ही चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा। तो श्रुत्यालंकार, जो श्रुत्यानुप्रास अलंकार है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक ही उच्चारण स्थान से वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। और अब हम आगे देखते हैं अंत्यानुप्रास क्या होता है। अंत्यानुप्रास, इसमें शब्द लगा हुआ है, ठीक है, तो यानी कि ये अंत से जुड़ा हुआ है, यानी कि जहां पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो वहां अंत्यानुप्रास होता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। बचपन के दिनों में हम अपने दादी दादा नानी नाना के मुखों से इन सारी चीजों को सुनते थे और भाव विभोर हो जाते थे कि इस तरीके के लोग भी आए थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जब भी रामायण इत्यादि की चर्चा होती थी तो ये पंक्तियां बचपन में सुनाई जाती थी। अब आप जानेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें है अंत्यानुप्रास अलंकार, यानी कि इसमें ध्यान में रखना है कि जो पद का अंत होता है वो एक ही स्वर या एक ही व्यंजन की आवृत्ति से होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई में ई लगा हुआ है और यहाँ पर जाई में ई लगा हुआ है। तो इस तरीके से जब परीक्षा में आप जाएं तो जरूर इस तरीके से मिलाप करें आप। तो अंत में ई आया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें अंत्यानुप्रास है। बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल आपको नहीं समझना है, बस थोड़ा सा समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है कुंड इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दन मयन। तो आप देख रहे हैं कि अंत में न आया हुआ है दोनों में, यानी कि न व्यंजन से क्या हो गया है, पदांत हो गया है, पद का अंत हो गया है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाटानुप्रास के ऊपर। लाटानुप्रास बहुत ही आसान अलंकार है देखा जाए तो। इसके अंतर्गत क्या ध्यान में रखना है कि जब एक शब्द या वाक्य खंड, ध्यान में रखना है, एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहां लाटानुप्रास होता है। आवृत्ति होगी एक शब्द की या एक वाक्य खंड की होगी, लेकिन उसके तात्पर्य में, उसके अर्थ में, उसके अन्वय में क्या होगा, अंतर होगा। भले दोनों पंक्तियां एक ही होंगी लेकिन उनमें अंतर क्या होगा। लेकिन हमें क्या यहाँ पर ध्यान में रखना है लाटानुप्रास को पढ़ते समय कि एक शब्द और वाक्य खंड की आवृत्ति हो जाती है। अर्थ को लेकर आप अगर करेंगे तो फिर वहां पर फंस जाएंगे। लेकिन इतना जानना होगा कि दोनों पंक्तियों का अर्थ अलग अलग होता है, भले उन दोनों का रिवीजन हो, आवृत्ति हो। जैसे आप देख रहे हैं कि पिय निकट जाके नहीं धाम घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। तो आप देख रहे हैं कि एक ही पंक्ति या एक ही वाक्य खंड का बार बार क्या हो गया, आवृत्ति हो गई। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण है राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। एक बार आप हुआ राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, तो ये दो बार हो गया। तो बस आप इसको ध्यान में रखिए कि अगर इस तरीके के लाइनों को आप देखते हैं, पंक्तियों को आप देखते हैं, तो वहां पर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि लाटानुप्रास होगा। ठीक है, तो अनुप्रास आप समझ गए होंगे। मैंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया पांचों अनुप्रासों को। अब हम बात करते हैं, आपके सिलेबस में लगा हुआ है पुनरुक्ति प्रकाश। इसको शॉर्ट में पुनरुक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों एक ही है। पुनरुक्ति प्रकाश, जब शब्द की आवृत्ति हो, प्रत्येक बार अर्थ अभिन्न हो और अन्वय भी प्रत्येक बार अभिन्न हो। आप देख रहे हैं कि यहां पर भी आवृत्ति की चर्चा की गई है, जो कि हम अनुप्रास में भी कर रहे थे। लेकिन ध्यान में रखना है कि आवृत्ति तो हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ क्या हो, अभिन्न हो, यानी कि अलग अलग न हो। अन्वय भी प्रत्येक बार अभिन्न हो, मतलब अलग अलग न हो, एक ही हो। उदाहरण दिया गया गांव गांव अस होई आनंदा। यहाँ गांव शब्द आप देख रहे हैं कि दो बार आया हुआ है। तो जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो इसमें अनुप्रास अलंकार मारकर चले आएंगे। लेकिन जो लोग थोड़ा सा इस टेक्निकली चीजों को ध्यान में रखेंगे, तकनीक को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो वो इस पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसको सही कर आएंगे। यहाँ पर गांव शब्द दो बार आया हुआ है और दोनों बार अर्थ वही है और अन्वय भी दोनों बार एक सा है, यानी प्रत्येक बार कोई क्रिया का अधिकरण हुआ है। गांव गांव अस होई आनंदा, गांव गांव में जो आनंद होता है। ठीक है, इसके एक दूसरे उदाहरण को हम देखते हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये पंक्ति आपके दिमाग में आ गई होगी। जब भी दीपक की बात की जाती है, बादल की बात की जाती है,
ठीक है, तो वहां पर किसका जिक्र होता है तुरंत आप लोग कमेंट्स कर बताइए, और मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं कि छायावाद के खास ये स्तंभ के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो दीपक और बादल प्रतीक के रूप में ज्यादातर प्रयोग हुआ है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मधुर शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ वही है और अन्वय भी एक ही तरीके का है। प्रत्येक बार जल क्रिया का क्रिया विशेषण है, तो मधुर मधुर। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं है बल्कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। तो बहुत आराम से आप समझ गए होंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को। ठीक है, कि इसमें आवृत्ति तो होती है, लेकिन आवृत्ति होती है लेकिन कोई उसमें ज्यादा बदलाव अर्थों में नहीं होता है, एक ही तरीके का अर्थ होता है, क्योंकि पूरा जो अलंकार है वो शब्द और अर्थ का ही खेल है। ऊपर में ही हमने पूरा बता दिया, इसीलिए उसको शब्द और अर्थ के आधार पर बांटा भी गया। और कुछ अलंकार जो थे जिनका नहीं क्लैरिफिकेशन हो रहा था तो उनको उभय अलंकार में रख दिया गया, और उसमें से एक श्लेष अलंकार है। अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, परिभाषा के तौर पर भी और उदाहरण के तौर पर भी। यमक अलंकार क्या है इसके बारे में देखते हैं। जहां एक या एक से अधिक शब्द, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। तकनीकी तौर पर समझने की जरूरत है कि जब कोई शब्द एक बार आए कविता में या एक से अधिक बार आए, तो वहां पर उसके अर्थ भी क्या है, भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। इसी का एक भाई है श्लेष, जिसमें कि अर्थ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है श्लेष में है कि एक ही बार आएगा, उसके अर्थ जो है अलग अलग होंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि यमक में कि शब्द भी एक से अधिक बार आए और जितनी बार आएगा उसके अर्थ भी प्रत्येक बार अलग अलग होंगे। मतलब कि अगर वो 3 बार आया है तो 3 बार भी अलग अलग होगा, 2 बार आया है तो 2 बार भी अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, 4 बार आया है तो 4 बार अर्थ उसके अलग अलग होंगे। तो वो क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। उदाहरण कुछ दिए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कनक कनक और बौराए बौराए शब्द आया हुआ है। तो ये क्या है, जितनी बार आया है उतनी बार इसके अर्थ अलग अलग हैं, जिसमें कनक सोना और धतूरे के अर्थ में है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। और 2 उदाहरण दिए गए हैं कि वर जीते सरमैन के, ऐसे देखे मैं न, हरिणी के नयनांते, हरि नीके यह नयन। यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप दिया गया है, तो हरिणी यहाँ पर देखिए, इसको भी मिलाकर देखेंगे तो ये शब्द एक से अधिक बार आया हुआ है, इसके अर्थ भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जगती जगती, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मुख प्यास। तो यहाँ पर भी जगती जगती 2 बार आया हुआ है और इसके दोनों अर्थ अलग अलग है। खासतौर से कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वाले उदाहरण को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये क्या है, यमक अलंकार। अब बात करते हैं हम उपमा अलंकार के ऊपर। उपमा अलंकार में भी तकनीकी तौर पर कई चीजों को ध्यान में रखना है और इससे घुमा फिरा कर सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पे वक्त देकर आपको समझना पड़ेगा। पहले तो हम बात करते हैं उपमा। उपमा की जब भी चर्चा की जाती है तो ये संस्कृत के कवि हैं कालिदास, इनको उपमा का सरदार माना जाता है। उपमा कालिदासस्य, आपने सुना होगा अगर संस्कृत पढ़ा होगा, तो उपमा के लिए कालिदास क्या है, फेमस है, इसके बादशाह माने जाते हैं। क्योंकि हर कवि जो है किसी न किसी अलंकार को लेकर फेमस रहता है, उसमें कालिदास जो है उपमा के लिए प्रसिद्ध रहे। तो उपमा क्या है, उपमा को पहले हम समझते हैं। उपमा का अर्थ एक तरीके से हम देखें तो तुलना की जाती है। ठीक है, जब किन्हीं 2 वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव के कारण समानता या तुलना प्रदर्शित की जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि तुलना के जो पॉइंट्स हैं क्या हो सकते हैं, वो रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव, ये सब तुलना के पक्ष हो सकते हैं, जिससे कि 2 वस्तुओं के बीच में समानता या तुलना प्रदर्शित की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी का कलर देखते हैं तो ये आप तुलना कर देते हैं कि फला फला जैसे लग रहा है, या फिर किसी का रूप देखते हैं आप तो आप मिलाते हैं कि मैंने कहीं इसी टाइप के व्यक्ति को देखा है, या फिर गुण देखते हैं आप तो गुण से भी आप मिलान करते हैं। जैसे कई बच्चे कमेंट्स करते हैं या फिर मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कि आप विकास देवी कीर्ति सर जैसा कुछ कुछ पढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गया, गुण से तुलना हो गई। हालांकि मैंने
बहुत बड़े व्यक्ति से तुलना कर दी। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हैं कि कालिदास की जब तुलना की जाती है तो शेक्सपियर से की जाती है। ठीक है, यानी कि शेक्सपियर इसमें क्या हो गया, मेन है, ये उपमान है और कालिदास उपमेय है। ठीक है, और कई बार बोल दिया जाता है, जैसे नागार्जुन को बोल दिया जाता है कि आधुनिक कबीर है। ठीक है, तो कबीर क्या हो गए, उपमान हो गए, और नागार्जुन उपमेय होंगे, जिस पर कि हम आगे बात करेंगे। तो आने का मतलब ये है कि जब उपमा अलंकार हम पढ़ते हैं तो तुलना किन किन बिंदुओं से होती है, रंग के रूप से होती है, रूप के आधार पर होती है, गुण के आधार पर होती है, क्रिया के आधार पर होती है। जैसे मान लीजिए कोई सचिन तेंदुलकर की तरह इस समय बैटिंग करे तो लोग उसकी तुलना करेंगे कि ये आधुनिक सचिन तेंदुलकर है। स्वभाव के दृष्टिकोण से देखें तो अगर कोई व्यक्ति बहुत शांत तरीके का है, ठीक है, तो वो तुलना हो जाएगी कि फला व्यक्ति फला के स्वभाव से मिलता है। या फिर मान लीजिए कोई अभी बीच में एक आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन, तो इनको माना जा रहा था कि ये दूसरे गांधी हैं। ठीक है, तो स्वभाव के आधार पर अनशन करना, आमरण करना, भूख हड़ताल करना, ठीक है, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए तुलना की गई अन्ना जी की भी गांधी से। तो उपमा अलंकार आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ गया होगा कि आखिरकार है क्या। पढ़ने के लिए आपने कई बार पढ़ा होगा, जितना बार पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से लोगों से आप पढ़ने के लिए अलग अलग दृष्टि पा जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि उपमा के अंग हैं। इतने अलंकारों को आपने पढ़ा, लेकिन उसमें कहीं अंगों की बात नहीं की गई थी, यानी कि उपमा के अंग परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, घुमा फिरा कर आते रहते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं उपमा के कुल 4 अंग होते हैं, जिसमें है उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द, साधारण, गुण, धर्म। तो इनको बारी बारी से हम समझते हैं कि आखिरकार उपमेय क्या है, उपमान क्या है। जब आप अलंकार पढ़ते होंगे तो बार बार ये दोनों शब्द आते हैं कि उपमेय से उपमान की तुलना की जा रही है, उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जा रहा है, उपमेय की उपेक्षा कर दी जा रही है, उपमान को नीचे दिखाया जा रहा है, उपमेय उपमान का उल्टा हो जा रहा है। आप पढ़ेंगे तो आपको चक्कर आने लगेगा, आपका माथा दर्द करने लगेगा कि यार क्या है उपमेय और उपमान। लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही ठंडे दिमाग से देखने का प्रयास करेंगे कि उपमेय क्या है। उपमेय का मतलब है जो वर्णन का विषय हो, जो वर्णन का विषय हो, या जिसकी तुलना की जाए, या जो वर्णित वस्तु हो। ठीक है, उपमेय मतलब वर्णन का विषय हो, जिसकी तुलना की जाए, या फिर जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, यानी कि वो व्यक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। ठीक है, एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए उपमेय के बारे में कि वर्णन का विषय हो, जिसकी तुलना की जाए, या फिर जिसके बारे में बात की जा रही हो। दूसरा शब्द है उपमान, यानी कि जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। आप देख रहे हैं कि जिसकी और जिससे, इन्हीं दोनों को ध्यान में रखना है। जिससे तुलना की जाए वो उपमान के अंतर्गत है, यानी कि जिससे उपमा की जाए वो क्या है, उपमान है। और ये अप्रत्यक्ष होता है, दूर होता है। ठीक है, मान लीजिए हम किसी के मुख की तुलना किससे करते हैं, चंद्रमा से, तो चंद्रमा यहां पर क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, मान मतलब जैसे मान मापक होता है कि द्रव्यमान, उसी तरीके से उपमान, यानी कि हम इससे तुलना कर रहे हैं मुख की, तो मुख क्या हो गया यहाँ पर, उपमेय हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने जैसे कहा कालिदास जो है वो संस्कृत के शेक्सपियर है, तो यानी कि शेक्सपियर ज्यादा महान रहा है, और इसी के तरीके से कालिदास से का स्वभाव मिलता रहा है, तो कालिदास क्या हो गया यहाँ पर, उपमेय हो गया। अब अगर इंग्लिश के लिटरेचर में आप पढ़ते होंगे कि शेक्सपियर कालिदास है, मतलब शेक्सपियर को कालिदास कहा जाए, बात उलट के कहा जाए, तो फिर यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों क्या होंगे, उलट भी जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपके गांव में कोई खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा हो, तो आप उसको सचिन तेंदुलकर बोल दे रहे हो, तो वो खिलाड़ी जो आपके गांव का है वो क्या है, उपमेय है। ठीक है, उसकी तुलना की जा रही है, और किससे की जा रही है, तेंदुलकर से की जा रही है, तो क्या होंगे, उपमान हो गए। ठीक है, इसी तरीके से बहुत कोई अच्छा गाना गा रहा हो, जैसे हाल फिलहाल में एक मंडल करके कोई स्त्री है, वो गाना गा रही थी, तो उनको लता मंगेशकर से उनकी तुलना कर दी गई। तो यहाँ पर लता मंगेशकर क्या है, उपमान है, और जो मंडल है वो उपमेय है। चीजों को आप समझ गए होंगे, उपमान उपमेय की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है और दूर होता है, यानी कि वो पहले हो चुका रहता है। ठीक है, और उपमेय में वर्णन किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है, वही वर्णित विषय होता है जो कि आपके सामने होता है। चीजें समझ में आ गई होंगी। उपमेय और उपमान को बिल्कुल अपने ध्यान में आपको रखना है। अगर इन दोनों शब्दों को आप समझ गए तो किसी भी अलंकार को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। और ये कई बार तो विकल्प में भी पूछ लिए जाते हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। फिर आप अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर रहता है तो वहां पर आप गड़बड़ा जाते हैं और बार बार पश्चाताप करते हैं कि इसको सही कर लिए होते, अनुराग हिंदी एकेडमी वाला लेक्चर सुन लिए होते, मिस नहीं किए होते, लगता कि ये फालतू बता रहा है, तो आज हम इस प्रश्न को सही कर लिए होते। तो उपमेय और उपमान दोनों को क्लियर कर लीजिए, दोनों को अपने दिमाग में रख लीजिए, अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। अब दो और शब्दों पर हम बात करेंगे, समतावाचक शब्द और साधारण गुण धर्म के ऊपर। समतावाचक शब्द क्या है? अच्छा, उपमान जब उपमा की जाती है तो कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, उसको ध्यान में रख लीजिए, जैसे है सम और समान। ठीक है, इन दोनों शब्द जहां भी कविता में आए तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर उपमा अलंकार है। अब समतावाचक शब्द कौन कौन से हैं? समतावाचक शब्द का मतलब है कि जिन शब्दों से समता दर्शाई जाए, यानी कि समानता दर्शाई जाए और कविता में वो शब्द किसी न किसी रूप में आ जाए। जैसे सा, सी, से, सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला। एक आप सुने होंगे, कई बार वो परीक्षाओं में आ चुका है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? तो सरिस शब्द आया हुआ है, तो क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। या फिर अगर पंक्ति में आ रहा है सा, सी, से आ रहा है तो वहां पर भी उपमा अलंकार होगा। ये क्या है? समतावाचक शब्द है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सा, सी, से, सरिस ये क्या है? उपमेय है, उपमान है, समतावाचक शब्द है, साधारण गुण धर्म है, तो यहां पर आप बता देंगे कि ये समतावाचक शब्द है। अब साधारण गुण धर्म क्या है? यानी कि जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए वो क्या है? साधारण गुण धर्म के अंतर्गत है। जैसे मान लीजिए सुंदरता को लेकर, चंद्रमा को क्या माना गया है? सौंदर्य का प्रतीक। इसीलिए किसी का मुख बहुत सुंदर रहता है तो उसको भी चंद्रमा बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? सुंदरता इसका गुण है, साधारण गुण है। ठीक है, तो इन चारों शब्दों को आप भली भांति समझ गए होंगे और उपमा के अंगों को भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि उपमा के भेद कितने हैं। उपमा के मुख्य रूप से 3 भेदों की चर्चा की जाती है, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। ठीक है, तो पूर्णोपमा में है कि जहां उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हो, यानी ऊपर के जो चारों अंगों की बात की गई है, उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द और साधारण गुण धर्म, सबका वर्णन हो तो पूर्णोपमा हो। और इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। ठीक है, पूर्णोपमा। लुप्तोपमा यानी कि जब चारों अंगों में से कोई एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो तो लुप्तोपमा हो जाती है। वहां पर थोड़ा सा इसको बोलने में भी लड़खड़ाहट हो रही है, तो कोई नहीं, आप देख भी रहे हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। अब तीसरा है मालोपमा। जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाए तो वहां पर मालोपमा होती है। तो यहाँ पर आप उपमेय समझ गए होंगे कि ये क्या है? वर्णित विषय है। और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही अपन नोटबुक पर लिखते भी जाइए, जहां मन करे लिख लीजिए कि उपमेय का मतलब है कि वर्णित विषय जिसकी तुलना की जाए, उपमान का मतलब है कि जिससे तुलना की जाए, उपमान चंद्रमा है और उपमेय मुख है। इस टाइप से अपने मन में आप बार बार चिंतन मनन करते रहिए, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। उपमा के कुछ अलंकार उदाहरणों के बारे में हम बात करते हैं। उपमा के उदाहरण है, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये उपमा अलंकार हो गया। पीपर पात सरिस मंडोला के बारे में हमने बताया ही, हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। आप देख रहे हैं सा यहाँ पर शब्द आया हुआ है, तुरंत आपके दिमाग में उपमा अलंकार आ जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण थे, आप समझ गए होंगे। आगे अब बात करते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार के ऊपर। उत्प्रेक्षा क्या है? देखिए यहाँ पर भी उपमेय और उपमान आ गया, तो अब आपके दिमाग में उपमेय और उपमान के अर्थ को बताने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आने लगी होंगी। उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ते समय क्या ध्यान में रखना है? जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा में क्या करना है? संभावना। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को गंभीरता से देख रहे हो तो अपने नोटबुक पर लिख लीजिए बगल में कि उपमा में क्या है? समानता, और उत्प्रेक्षा में क्या है? संभावना। तो इस तरीके से आप शाब्दिक तौर पर भी दोनों अलंकारों में अंतर कर पाएंगे। अगर इस वीडियो लेक्चर को आप सुन रहे हैं तो ये इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार फंसाने के लिए अलंकार इत्यादि पूछा जाता है, जहां पर लोग टाए टाए फुस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे नहीं होंगे,
उत्प्रेक्षा में क्या है, संभावना व्यक्त की जाती है उपमेय में उपमान की। ठीक है, उपमेय में उपमान की, आप ध्यान में रखिए, उपमान में उपमेय की नहीं, बल्कि पहले नंबर पे उपमेय है, दूसरे नंबर पे उपमान है। मतलब में, उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां संभावना अभिव्यक्ति हेतु जनु, जानो, मनु, मानो, निश्चय, प्राय, बहुधा, इव, खलु आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आमतौर पर आसानी के लिए बता दिया जाता है कि जिन भी पंक्तियों में आप देखें जनु, जानो, मनु, मानो, जानहु, मानहु, इस टाइप से, तो आप वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार बता दीजिए। तो सामान्य तौर पर तो आप लक्षण के आधार पर बता देंगे, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो कई बार डॉक्टर आपको नहीं देखता है, नीचे वो पूछता रहता है, आप अपना लक्षण बताते रहते हैं, बाद में पता चला कि दवाई का एक पुर्जा तैयार हो गया और उसको आप समझ भी नहीं पाए कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। आप मेडिकल शॉप पर ले गए और मेडिकल वाला इस चीज को समझ गया कि ये दवाई है, आप विश्वास के ऊपर उस दवाई को खा लिए और 2-3 दिन के अंदर आप ठीक भी हो गए। तो ये तो लक्षण है, लक्षण के आधार पर तो आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, जनु, जानो, मनु, मानो, जानहु, मानहु, ये सारे शब्द आते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अब उत्प्रेक्षा के कितने भेद हैं ये भी देख लीजिए। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक उदाहरण है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु छुआए। तो इसमें देखिए मनहु शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगर मान लीजिए ये दोनों पंक्तियां नहीं होती, ऊपर की ये पंक्ति होती, तो इसमें कौन सा अलंकार होता? जो बच्चे गंभीरता से देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को, प्लीज वो कमेंट्स कर बता दें कि उत्प्रेक्षा के दौरान जो हमने उदाहरण दिया है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, अगर केवल इसकी ऊपर की ही एक पंक्ति आती तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता? अगर इन दोनों पंक्तियों को लिखा जाएगा तब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इसमें मनहु शब्द आया हुआ है। इसके बाद दूसरा जो उदाहरण आप देख रहे हैं, सोहत आढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, मनहु शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। इसके बाद का उदाहरण हम देखते हैं, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल जल विचरत दो मीन। तो यहाँ पर क्या हो गया, मानव शब्द आ गया, तो यहाँ पर भी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद का उदाहरण देख लेते हैं, बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। तो यहाँ पर मानो शब्द आ गया, तो इसके वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार को भी बहुत आसानी से हम काव्य पंक्तियों में पकड़ लेते हैं, बस चीजों को ध्यान में रखेंगे तो कोई भी अलंकार कठिन प्रतीत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है उत्प्रेक्षा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार रूपक अलंकार के ऊपर। रूपक अलंकार, यहाँ पर भी देखिए उपमेय और उपमान की बात आ गई, तो उपमेय और उपमान दोनों के अर्थों को आप बिल्कुल समझ गए होंगे, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। उपमेय का मतलब जो वर्णित विषय है जिसके बारे में बातचीत की जाती है, जो आपके सामने मौजूद हो। उपमान जो जिससे तुलना की जाए और वो प्रत्यक्ष रूप से ना हो, अप्रत्यक्षता हो, ठीक है, दूर हो, या फिर पहले ही इस जगत में विद्यमान रहा हो। तो रूपक को हम देख लेते हैं। रूपक को कई बार हम जब नाटक पढ़ते हैं तो नाटक को भी रूपक मान लेते हैं, और रूपकों की संख्या कुल 10 मानी गई है, और इसी के नाम पर 10 रूपक नाम से एक ग्रंथ भी है। इसको भी कमेंट्स कर आप बताइए, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लेंगे इस लेक्चर में और प्रश्नोत्तर को भी ध्यान में रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। 10 रूपक, ठीक है, तो वहीं से लिया गया है रूपक। रूपक में क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप कि जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शा दिया जाए, यानी कि उपमेय हो और उसी के ऊपर उपमान को रख दिया जाए, कोई उसमें अंतर ना हो, अभेद रूप से रख दिया जाए। ठीक है, या फिर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, उसी के ऊपर आरोपित कर दिया जाए। जैसे आप देखते हैं ना, आपको जब कोई पदक मिलता है, मान लीजिए स्वर्ण पदक मिल रहा है, तो स्वर्ण पदक जो होता है उसके ऊपर क्या किया जाता है,
सोने का जो रंग है वो क्या कर दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ण पदक होता है, बल्कि बस वो आकार में होता है, उसका कलर जो होता है वो सोने के कलर का हो जाता है, गोल्डन कलर का हो जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। इसी तरीके से कांस्य पदक हो गया, इसी तरीके से जो चांदी या सिल्वर पदक है उसको भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो रूपक आप समझ गए होंगे कि रूपक का मतलब क्या है। इसलिए रूपक को नाटक के तौर पर रखा गया है, क्योंकि जितने भी अभिनेता हैं, मान लीजिए कोई राम का रोल कर रहा है, तो वो सही में राम नहीं है, बल्कि वो तो आपके गांव का कोई मोहन नाम का लड़का है जो कि राम बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए कई बार सीता का रोल करने के लिए कम उम्र के बच्चों को चुना जाता था। आप लोग अगर रामलीला इत्यादि से जुड़े होंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि सीता का रोल छठी सातवीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो होता है वो करता है, क्योंकि वो ज्यादा सटीक वहां पर अ, अच्छा पात्र माना जा सकता है। ठीक है, जो भी सीता का रोल है, तो यहाँ पर क्या है, वो आरोपित कर दिया जाता है। और अगर आप ध्यान में रखेंगे कि हमारे गांव का सोहन जो है वही सीता बना हुआ है, तब आपका मन उस रामलीला में नहीं लगेगा, जब तक आप उसको खुद ये ना मान लें कि यही क्या है, सीता है। ठीक है, तो रूपक के अंतर्गत उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाता है या आरोपित किया जाता है। रूपक के भी तीन भेद हैं, तीन भेद हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि तीन की संख्या काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोटबुक पर लगातार लिखते जाइए, जितना लिखेंगे उतना आपको फायदा होगा। रूपक के भी तीन भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। ठीक है, तो इन रूपकों को ध्यान में रखिए, कई बार विकल्प में इनका नाम भी रहता है। अब इनके कुछ उदाहरणों को देखते हैं रूपक अलंकार के। जैसे एक तो आपने पारंपरिक ढंग का देखा होगा, चरण कमल बंदव हरिराय। ठीक है, तो रूपक में एक चीज होता है, आप देखते हैं कि दो शब्दों के बीच में संयोजक चिन्ह भी लगा रहता है, ये भी एक इसकी निशानी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर पंक्ति में संयोजक चिन्ह दिया गया है दो शब्दों के बीच में, तो समझ जाइए कि वहां पर रूपक अलंकार है। ठीक है, तो चरण सरोज पखारन लगा, मतलब जो पैर है, चरण है, वो कमलवत कमल के समान है, उसी को धोने लगा। तो चरण कमल बंदो हरिराय, कमल रूपी चरण की हम वंदना करते हैं। इसी तरीके से जो नीचे जयशंकर प्रसाद की पंक्ति दी गई है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो इस पंक्ति को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, रूपक अलंकार। इसमें एक अलंकार और भी है, मानवीकरण अलंकार, संयोग से वो भी आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, लेकिन बीती विभावरी जागरी अभी के संदर्भ में रूपक अलंकार है। और नीचे जो उदाहरण दिया गया है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं कि यहाँ पर देखिए संयोजक लगा हुआ है बाल पतंग, तो ये रूपक अलंकार हो गया। बिकसे संत सरोज, आप यहां पर भी देख रहे हैं कि लगा हुआ है संयोजक, सब हर्षे लोचन ब्रिंग, तो यहां पर रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार को भी बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे और इसकी परिभाषा को भी समझ गए कि उपमेय में उपमान का, आप देख रहे हैं कि अभी उपमेय पहले है फिर उपमान है, इन दोनों को जरूर अपने ध्यान में रखिए, दोनों शब्दों को तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार के ऊपर। अतिशयोक्ति हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, कि जब भी हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, छोटी सी बात होती है उसको बहुत बड़ी बात बढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, तो वहां पर तुरंत लोग बोलते हैं कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। और वर्तमान समय में इसको एक बहुत ही सतही तौर पर फेंकने वाले शब्द में भी जोड़ दिया गया है, जो जितना फेंकता है यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता है। तो सतही तौर को हमने ध्यान में रखेंगे, हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। अतिशयोक्ति ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कि ऐसी उक्ति जो कि अब जो भी आप संतोष कर सकते थे उसको देखकर वो आपके ऊपर जा रही है, आपके नियंत्रण से ऊपर। अतिशय उक्ति, ऐसी उक्ति जो अब अति कर दी है, आपको इतना भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया गया कि आप बोलने लगे कि यार छोड़ो यार, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, जहां किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो उसी बात को यहाँ पर हमने एक वाक्य में जोड़कर बताया, जो कि अभी तक हम सतही तौर पर बता रहे थे, कि जहां किसी विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए या फिर उसमें जो लोक की सीमा है, मर्यादा है, उसका उल्लंघन हो जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति के भी कुछ भेद हैं, जिसमें पहला है भेद का अतिशयोक्ति, जहां उपमेय का अन्यत्र वर्णन किया जाता है, अर्थात अभिन्नता में भी भिन्नता दिखलाई जाती है, वहां पर भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, अनियारे दीर्घ नयन
कीति नयन तरुण समान, वह चितवन और कछु, जेहि बस होत सुजान। और है बाधा था विधु को, किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किसका उदाहरण है। तो ये है यहाँ पर रूपक अतिशयोक्ति, उदाहरण पहले चला गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप जोड़ लीजिए। दूसरा वेद है रूपकातिशयोक्ति, जहां केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाता है, वहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। और ये उदाहरण जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें आ चुका है, ठीक है। तो अतिशयोक्ति में रूपक भी कभी कभी जुड़ जाता है। तो अतिशयोक्ति जब भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। खासतौर से वीर गाथा काल में आप देखेंगे तो वहां पर ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है। अब बात करते हैं हम मानवीकरण अलंकार के ऊपर। ये थोड़ा सा नया अलंकार है, ठीक है, मानवीकरण। तो ये लग रहा है कि किसी भी चीज का मनुष्य के रूप में आरोपित कर देना मानवीकरण अलंकार हो सकता है, ठीक है। ये आप अनुमानतः अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो जहां अमानव पदार्थ यानी निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, यानी प्रकृति भी क्या कर रही है, आंखों से बात कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मानव शब्द भी आया, तो कुछ क्षण के लिए आप बोल सकते हैं कि इसमें कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार तो नहीं है। अगर विकल्प में मानवीकरण नहीं रहेगा तो उत्प्रेक्षा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ और उदाहरण है जिनसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ है कि यहाँ आंखें खोलती हुई प्रकृति में मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार है। और इसका जो एक उदाहरण मैं बताना चाह रहा हूँ, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, उषा घट नागरी, ठीक है। और इसी तरीके से एक है पंत जी का कि छोड़ द्रुमों को की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में उलझा दूं कैसे लोचन। तो छायावाद में आप देखेंगे कि ज्यादातर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रकृति को ही या निर्जीव वस्तुओं को ही मनुष्य के रूप में देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है जिनको देख लेते हैं। जैसे है कि चुपचाप खड़ी थी, वृक्ष पात सुनती जैसे कुछ निजी बात, उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। मुख पीला होना मतलब एक उदास की तरह ही है, यानी कि उषा यहाँ पर प्रकृति है जिसको कि मनुष्य के रूप में देखा जा रहा है। संध्या घनमाला की, सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट। और एक है संध्या सुंदरी नाम की कविता है कि कैसे उसका अवतरण हो रहा है, कि धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। इस कविता को भी आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, यानी कि जब निर्जीव वस्तुओं पर हम मनुष्य के गुणों को आरोपित करते हैं, मनुष्य से तुलना करने लगते हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में पर्सनिफिकेशन भी कहा जाता है। एक और है उदाहरण कि आशा तेरी अमित महिमा, धन्य तू देवी आशा, तू छू के है मृतक बनते प्राणियों को जिलाती। आशा तेरी अमित महिमा, धन्य तू देवी आशा, तू छू के है मृतक बनते प्राणियों को जिलाती। तो कुल मिलाकर आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जब पंक्ति को पढ़ते हुए ये महसूस हो कि इसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव मनुष्यों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, देखा जा रहा है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुल 8 अलंकारों पर विचार किया जो कि आपके पाठ्यक्रम में, केवीएस टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में है। उम्मीद है कि ये सभी अलंकार आपको समझ में आ गए होंगे, परिभाषा के तौर पर, लक्षण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, एक्सप्लेनेशन के तौर पर। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।